चाहे जितनी भी सितम ढाले, नीतीश कुमार जी का अंत और चाचा का राजनीतिक अंत होना तय है। तोड़ने से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं घबराते तो हमारे जैसे सिपाही क्या घबराएंगे। कोने में जाएंगे पशुपति पारस जी, किसी कोने में जाएंगे तो किसी कोने का। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार हुआ। आप इस वक्त पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय मेला महोत्सव मनाया जाता है पासवान जाति लोग का। वहाँ पर श्री चिराग पासवान जी भी आए थे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी भी आए थे। लेकिन जैसे ही पशुपति कुमार पारस जी उस मेला पे आए, उस मेला के दौरान बीच में मंच के पास पहुँचे, उसी दौरान वहाँ के लोगों में आक्रोश दिखा और काला झंडा विरोध प्रदर्शन, काफ़ी उनका स्क्वाड पे हमला हुआ। लेकिन आज जो पशुपति कुमार पारस जी स्टेटमेंट दिए हैं कि श्री चिराग पासवान जी, अमर आज़ाद जी के अलावे अन्य नेता मुझ पर मतलब जानलेवा हमला कराएगा। इसी दौरान हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन जी हैं। किस तरह से देख रहे हैं चाचा भतीजा का खेल जो चल रहा है बिहार में? देखिए, खेल तो चाचा जी ने शुरू किया ना। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी जिस तरीके से हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो विचारधारा था, उस विचारधारा को लेकर हमारे माननीय चिराग पासवान जी 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और 19 के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो अब उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने से उनकी तिलमिलाहट आना शुरू हुई, तो प्रतिक्रिया उनके तरफ से हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सर्व समाज, जो उनकी आइडियोलॉजी थी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, उनके आइडियोलॉजी को लेकर कार्यकर्ता, जनता और जितने भी दलित, शोषित, गरीब, वंचित लोगों के लिए काम कर रहे थे। अब ये तो चुल और चुलबुलाहट, तो जैसे हमारे जो आदर्श हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जैसे ही वो उनका देहांत होता है तो उनको तो सत्ता का मलाई खाना था पशुपति पारस जी को, और उस सत्ता के मलाई के कारण इन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, इन्होंने परिवार को तोड़ दिया। यहाँ तक कि पासवान, जो करोड़ों पासवान है पूरे देश में, वो पूरे करोड़ों पासवान के भावना से खेल गई है। अब क्या देखेंगे, इनको इनका कर्म ही दौरा के रगेद रहा है। कहाँ बचेंगे? हाजीपुर जाते हैं, वहाँ पासवान, तो कहाँ चिराग जी अपने दूत भेज दे रहे हैं, अमर आज़ाद और फलाने जी या चिलाने जी। ये सबसे नहीं होता है, ये आपका कर्म ही है। आप देश के किसी कोने में जाएंगे पशुपति पारस जी, किसी कोने में जाएंगे तो किसी कोने का पासवान आपको दौरा देगा। साफ तौर पे एलिगेशन आपके पार्टी पे और आपके कई नेताओं पे लगा। अरे एलिगेशन इसलिए क्योंकि आप समझते हैं, चूंकि हमारे फेवर में वो बोल रहे हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर हैं, तो इसलिए उनको लगता है। वो कल तक तो आपके भी वोटर थे ना, आप उसी वोट से ना हाजीपुर से जीत के आप गए थे जी। आज अचानक वोटर में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? देखिए, जनता तो सब कुछ मालिक है, जनता तो सब जानता है। जनता ऐसा है कि वो अच्छे और बुरे का फर्क समझती है। आज जिस तरीके से इन्होंने नीतीश कुमार से मिलकर हमारे नेता को प्रताड़ित करने का काम किया, तोड़ने का काम किया, तोड़ने से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं घबराते तो हमारे जैसे सिपाही क्या घबराएंगे। पासवान वोटर जो मतलब मोकामा चाराडीह में थे, वो किसके साथ थे आखिरकार? देखिए, सिर्फ चाराडीह की बात नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सर, मतलब चाराडीह लोगों को पैसा दे करके मतलब हमला करवा। सर सुनिए ना, कहाँ पैसा हम बांटते रहेंगे? आज एक गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते 50 साल से सक्रिय राजनीति में रह के, 30 साल कैबिनेट मिनिस्टर रह के दिल्ली में घर तक नहीं बना पाए। हम लोग कहाँ पैसा बांटे? हम लोग तो गरीब पार्टी हैं भाई, हम लोग तो कार्यकर्ताओं के पैसे से चलाते हैं। हम लोग कहाँ से अरे भावना पे ठेस यहाँ दिल पे पड़ा है। और जब पासवान के दिल पे पड़ता है ना, तो आप समझ लीजिए वही चिराग जी हैं जिनको जन्म दे दिया दोबारा, और वही चिराग जी को अब पूरे देश का एक इकलौता दलित नेता बना के प्रोड्यूस कर दिया है पासवान। ये यहाँ नहीं, बिहार के अलावा ये देश के किसी राज्य में जाएंगे, पासवान तो सिर्फ बिहार में नहीं ना है, और भी राज्य में है। आप किसी भी राज्य में जाएंगे ना, पशुपति पारस जी का ऐसा ही हश्र होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जमात के भावना को गिरवी रखकर मंत्री पद हासिल किया है। पशुपति कुमार पारस जी चिराग पासवान, अमर आज़ाद, अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाए हैं इस मामले को लेकर। देखिए, चिराग जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय चिराग जी, ये और पशुपति पारस जी में क्या फ़र्क है? पशुपति पारस जी गलत नीतियों को एक्सेप्ट करके
सत्ता की मलाई के गोद में जाके बैठ गए। और हमारे नेता सत्ता की मलाई को ठुकराकर जनता हित के लिए गरीब शोषित, आप बताइए ना, नीतीश कुमार जी के जितने नीतियां हैं उस नीतियों का विरोध करने का ही फलसफा मिल रहा है ना इनको। वो चाहे किसी भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पर आप दबाव बना लीजिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं डरते तो सिपाही हम लोग क्या डरेंगे। ये लोग चाहे जितनी भी सितम ढाले, नीतीश कुमार जी का अंत और चाचा का राजनीतिक अंत होना तय है। साफ तौर पे इन्होंने साफ कह दिया है कि उन्होंने मतलब झूठ मूठ कर मुकदमा राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य नेताओं के खिलाफ कराया है, और यह भी कहा है कि हम लोग इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन सानू आनंद के साथ मैं हूँ अमन कुमार।